हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पूर्णिमा स्टार अचीवर। आज हमारा दूसरा सेशन है और आज का टॉपिक है हमारा अधिगम विकार। अधिगम विकार मतलब ये योग्यता। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो अधिगम विकार होता है वो अस्थाई होता है या अस्थाई, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अधिगम विकार अस्थाई है या अस्थाई। तो ये अस्थाई। ये अस्थाई होता है। तो अधिगम विकार एक साइकोलॉजिस्ट है क्लीमेंट ने 9 प्रकार के अधिगम विकार बताया है। इन्होंने 9 प्रकार के अधिगम विकार को बताया है। तो सबसे पहले हम अधिगम विकार की विशेषताएं जान लेते हैं, क्योंकि सीडेड में तो डायरेक्टली उसी से पूछ लिया जाता है विशेषताओं में से, लेकिन यूपी टेट में बस इतना ही पूछा जाता है कि पठन विकार को क्या बोलते हैं, लेखन विकार को क्या बोलते हैं। लेकिन सीटेड में उसकी विशेषताओं से भी संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक बार हम लोग वो भी क्लियर कर लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि ये परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील है। ये उचित अभ्यास द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगर उचित अभ्यास हो, उचित अभ्यास द्वारा ठीक होता है। ठीक है। दूसरा है ये एक विकार है, ना कि बीमारी। ये बीमारी नहीं है। ये बीमारी नहीं है, विकार है। ये प्रतिभाशाली बालकों को भी हो सकता है, क्योंकि ये गलती नहीं, कठिनाई है। ये गलती नहीं, कठिनाई है, और ये प्रतिभाशाली बालकों को भी हो सकता है। बालकों को भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ से बन सकते हैं कि अधिगम जो विकार है वो परिवर्तनशील है या नहीं है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि क्या अधिगम विकार जो है वो प्रतिभाशाली बालकों को भी हो सकता है या नहीं। तो आप लोग ये टॉपिक क्लियर रखिएगा कि ये जो अधिगम विकार है ये प्रतिभाशाली बालकों को भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और अधिगम योग्यता के प्रकारों के बारे में जानते हैं। मैं आपको एक एक प्रकार बताती जाऊंगी और इसकी याद करने के ट्रिक भी बताती जाऊंगी। तो पहला जो है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया है। और ये जो विकार है ये पठन विकार है। कौन सा विकार है? पठन विकार है। पठन विकार है। जैसे अभी आप लिख दो, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल में दे रही हूँ कि हमने लिख दिया सा और बच्चा इसको वाज पढ़ रहा है, तो ये पठन विकार हो गया। जैसे अगर हमने 12 लिखा है और वो पढ़ रहा है 21, तो ये ऐसे जो विकार होता है वो पठन विकार होता है। और इसकी जो ट्रिक है याद करने की, वो आप लोग याद रखिएगा, लक्ष्य। डिसलेक्सिया या लेक्सिया से हमने निकाला लक्ष्य। ठीक है। तो लक्ष्य से याद कर रखिएगा पठन। ठीक है। दूसरा है दूसरा जो हमारा है डिसग्राफिया है। तो ये जो है वो लेखन विकार है। और ये जैसे
बच्चा डब्लू को यम लिखता है और वा को बा लिख देता है, तो ये जो है वो ये लेखन विकार में आ जाता है। और इसकी याद करने की ट्रिक होती है, जैसे ग्राफिया है तो ग्राफ पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ग्राफ से आप लिखना याद रखिएगा, ग्राफ लिखना, ये हमारी इसकी ट्रिक है। तो अगर ऐसे आप जोड़ के याद करोगे तो भूलोगे नहीं। तो ग्राफ से आप लिखना याद रखिएगा, तो आप डिस्ग्राफिया में लेखन विकार आपको याद रहेगा। अगला है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, हम गणना करते हैं। क्या करते हैं, गणना करते हैं, मतलब गणना संबंधित विकार, डिसकैलकुलिया मतलब गणना संबंधित विकार। अब आप इसको याद रख सकते हैं कैलकुलेटर से हम क्या करते हैं, गणना। तो डिसकैलकुलिया मतलब होता है कि हमको गणना संबंधित विकार मतलब विकार हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेटर से याद। ठीक है, कैलकुलेटर गणना, तो आप डिसकैलकुलिया से याद रखिएगा गणना संबंधित विकार। ठीक है, अगला है डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया में क्या होता है, जैसे इसमें थकान के कारण थकावट आ जाती है, नींद के कारण हमारा गतिक कौशल प्रभावित हो जाता है। हम सोचते हैं कि अभी हम 2 घंटे पढ़ लेंगे, बट अचानक हमको नींद आ जाती है और हम पैर रख देते हैं। तो ये जो विकार होता है वो डिस्फ्रेक्सिया है, और ये अभी बहुत सारे लोग इससे मतलब प्रभावित हैं। तो अभी आप लोग डिस्फ्रेक्सिया के चक्कर में मत पड़िए, अपना पढ़ाई कीजिए और थोड़ा नींद से दूर रहिए, तभी आप अपने पेपर में क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया मतलब तनाव संबंधित जो हमें परीक्षा के समय होती है। जैसे अभी हाल ही में हम सभी को पता चला है कि जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए टेट और सीटेट क्वालिफाई करना बहुत अनिवार्य हो गया है, और उस वजह से उनको तनाव हो गया है। मतलब उनको एक थीम मिली कि तुमको क्या करना है, टेट और सीटेट क्वालिफाई करना है, और उससे संबंधित उनको तनाव हो गया। तो डिस्थीमिया जो होता है आप याद रख सकते हैं, तनाव संबंधित। ठीक, अगला आता है डिस्फेजिया, जो मौखिक संप्रेषण में परेशानी होती है। मोस्टली हम कहते हैं हम किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम उसके सामने नहीं बोल पा रहे हैं, संप्रेषण नहीं कर पा रहे हैं। तो फेस से याद रखना मौखिक संप्रेषण। तो डिस्फेजिया से याद रखिएगा मौखिक संप्रेषण में परेशानी। फिर अगला है डिस्मेंशिया। डिस्मेंशिया किससे संबंधित है, कमजोर याददाश्त, जो कि बीमारी के कारण हो जाता है अक्सर। तो आप लोग ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि बीमारी के कारण हम लोग जो मेन चीज़ें होती हैं वो भूल जाते हैं। जैसे बीमारी के कारण डिस्मेंशिया मतलब जो मेन चीज़ें होती हैं वो हम भूल जाते हैं। तो इसका मतलब भूलना मतलब कमजोरी याददाश्त। तो आप लोग इससे रिलेट करके याद रखिएगा, तो आप लोग को रटना नहीं पड़ेगा और हमेशा वो माइंड में बनी रहेगी। फिर अगला आता है डिस्मार्फिया। डिस्मार्फिया ये होता है खुद के अंगों कपड़ों को दूसरे से अधिक खूबसूरत समझना। डिस्मॉर्फिया भी कहते हैं, डिस्मोर्फिया भी कहते हैं। आपको जो भी मिलेगा ऑप्शन में आप टिक कर लीजिएगा। इसमें है खुद के अंगों कपड़ों को दूसरे अधिक सुंदर समझना, अधिक खूबसूरत समझना। डिस्मोर्फिया मतलब जो कुछ भी है वो हामी है। इसमें ये बात हो रही है मतलब इसमें क्या कह रहा है, मतलब मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं है,
मतलब मैंने जो पहन रखा है या जो मेरे पास है वो सिर्फ मतलब वो किसी के पास नहीं है, ठीक, सबसे अच्छे हम ही हैं। इसमें मोर्फिया की ही बात हुई है, जो है जो मेरा ही है, ठीक है। फिर अगला आता है बुकीमिया। नवा जो आता है वो है बुकीमिया। ये है बच्चों में अधिक खाने का विकार। क्या है? बच्चों में अधिक खाने का विकार, अधिक खाने का विकार। अगला आता है डिमेंशिया। डिमेंशिया होता है याददाश्त की समाप्ति। ये जो विकार है डिमेंशिया, इसमें हो जाता है याददाश्त की समाप्ति। मतलब जो मेन चीज़ें हैं वो हम सब कुछ ही भूल जाते हैं, मतलब वापस आने की कोई चांस नहीं होता है। और फिर अगला है विकार, वो हाइपोकांड्रिया है। इसमें बीमारी होने का डर होता है। तो आज का जो टॉपिक रहा है, आप देखिएगा इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, चाहे फिर टेट हो या सीटेड हो, उसमें आने ही आने हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना पेपर अच्छे से दीजिएगा। तो और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरे चैनल बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।